जीत एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन हारने का अर्थ अंत नहीं होता। कोशिश यदि कामयाब नहीं होती, तो सीखने का महत्व नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अनीता पाठक भोपाल से और मैं आज आपके समक्ष अपने विचार रखने आई हूं कि आई बिलीव इन लर्निंग। जी हाँ, मैं सीखने में पूर्णतः विश्वास करती हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने क्षेत्र में, अपने लेखन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ उसमें उसकी बारीकियों को सीखना। क्योंकि जीत और हार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जीत हासिल करने के बाद अति उत्साहित नहीं होती, खुश होती हूँ कि अच्छा लगा मुझे। वैसे ही हारने के बाद मैं निराश नहीं होती, फिर कुछ सीखती हूँ, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। हार और जीत अगर हमें प्रभावित करने लगे तो हम सीखने से चूक जाते हैं, और जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम जीत हासिल कर भी लेते हैं तो भी उस क्षेत्र में हम परिपक्व नहीं हो पाते, हम माहिर नहीं हो पाते, हम खुद को निखार नहीं पाते। इसलिए मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है और मेरा अनुभव कहता है कि सीखना हमेशा ही फायदेमंद होता है। एक सीखने वाला इंसान जीवन पर्यंत आगे बढ़ता है। वो अनवरत रूप से हमेशा गतिशील ही रहता है, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज़ से विचलित नहीं होता। मैं लेखन के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मैं कहानियाँ, कविताएं लिखती हूँ। मेरी रचनाओं पर हर तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। मैं उन दोनों को पढ़ने के बाद जब एक नए विचार का अनुसरण करती हूँ, नए विचार पे ध्यान देती हूँ, नए विचारों को एक नया कार्य का रूप देती हूँ, तो जब वो विचार नए रूप में सामने आते हैं तो वो पहले की रचना से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर मैं अपनी किसी रचना को श्रेष्ठ मान लूँ कि मैंने इस कहानी को लिखा है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है, तो ये मेरी भूल होगी, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वैसे ही सीखने की कोई सीमा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अपने आप में अंत है। आप कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, उस कार्य में आप चाहें तो बारीकियों से बारीकी तक कितना कुछ सीख सकते हैं। हमारी एक छोटी सी सीख हमें बड़े से बड़ा अनुभव दे के जाती है, और एक सीखने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है, स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि अंत तो है ही नहीं। और सीखना कभी भी काफ़ी नहीं होता। कितना भी सीख लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, हमेशा कम ही लगता है, कम ही पड़ता है। मैंने हमेशा इसी विषय पर ध्यान दिया है, इसी उद्देश्य पे काम करती हूँ कि मुझे जितना हो सके अपने उस विशेष गुण को, जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा कर सकती हूँ, मैं उसमें हर वो चीज़ को सीखने की, समझने की कोशिश करती हूँ जिसका लेश मात्र भी मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। जीतने और हारने के बाद हम रुक जाते हैं, आगे बढ़ते भी हैं तो अगर जीत गए हैं तो सोचते हैं कि जीत तो हो ही गई हमारी, और अगर हार जाते हैं तो या निराश हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जीत और हार से परे होके जब हम सीखने की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो उड़ान अलग होती है, वो पहचान अलग होती है, और तब जो हमें खुशी मिलती है उसकी मुस्कान भी अलग होती है। मैं खुद अपने लिए कहती हूँ, अभी तो जाने कितने तूफान बाकी हैं, अभी छूना हमारा आसमान बाकी है। हौसलों के पर कटने मत देना, अभी तो एक लंबी छलांग बाकी है। मैं खुद सीख रही हूँ और जब तक जीवन है सीखती ही रहूँगी।
धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और उम्मीद है कि अपने इस सीखने के गुण के साथ मैं दिन पर दिन निखरती ही जाऊँगी। धन्यवाद।